दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट है बीईओ भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद। प्रदेश की बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदोन्नति कोटा बरकरार रखने को लेकर के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश को सही ठहराया। इसके बाद नियमावली संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन से मंजूरी मिल जाने के बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में बीईओ के सृजित 1031 पदों में से करीब 150 पद रिक्त हैं। बीईओ पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। इस भर्ती में अर्हता को लेकर के भी विवाद था, जिसका निस्तारण कर लिया गया है। अर्हता के संबंध में प्रस्तावित किया गया कि भारतीय विधि द्वारा विस्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक उपाधि के साथ एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की उपाधि अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। अभी समकक्षता को लेकर के विवाद के कारण भर्ती अटकती थी। अब समकक्षता का विवाद खत्म हो जाएगा और भर्ती बिना रुकावट के पूरी हो सकेगी। नियमावली गजट हो जाने पर रिक्त पदों का अधियाचन भेजकर चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की कई बार आपने सूचना सुनी होगी, लेकिन ये सब भर्ती इसी की वजह से डिले हो रही थी। वो था समकक्षता का मामला और नियमावली संशोधन। तो कुल मिलाकर के अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी देखिए अपडेट है यूपी SSSC से जून में जारी होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की अधिसूचना। पीईटी 2026 की अधिसूचना जून में जारी होने की संभावना है। हर वर्ष पीईटी होने से जहां भर्ती प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बनी रहती है, वहीं प्रतियोगिता भी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में अच्छे परसेंटाइल हासिल करना ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का आधार बनेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के आधार पर अब तक 16,000 पदों पर भर्तियों के विज्ञापन निकल चुके हैं। अगले 3 वर्षों तक पीटी 2025 का स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। तो जो लोग पीटी स्कोर कार्ड धारक नहीं है या जिनका लो स्कोर है, वो पीटी 2026 में फॉर्म ज़रूर भर दे। जून में फॉर्म निकलने की संभावना है, ठीक है। और इसमें जो है अच्छे खासे पदों पर भर्तियाँ होती हैं। आपको बता दें, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं होता है। तो जब फेल नहीं अब होता है तो यहाँ पर जब मुख्य परीक्षा के फॉर्म आते हैं तो कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है, लेकिन फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। जिसकी हाई मेरिट होती है, शॉर्ट लिस्टिंग उन्हीं की होती है, ठीक है। तो केवल फॉर्म भर के तसल्ली कर लेते हैं लोग कि हम पेट पास हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है उसका। पेट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए, तभी किसी में नौकरी आपको मिलेगी। अब तक पेट स्कोर के आधार पर जो भर्ती आई हैं उसमें से आबकारी सिपाही 722 पद है, आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। लोअर पीसीएस इसमें 2285 पद है, आवेदन 29 मई से शुरू होंगे। कृषि विभाग के अंतर्गत एजीटीए के 2759 पद है, आवेदन 22 मई से शुरू होंगे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 929 पद है, आवेदन 21 अप्रैल से शुरू होंगे। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पद हैं, आवेदन 14 अप्रैल से शुरू होंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 58 पद है, आवेदन 6 से शुरू होंगे। लेखपाल में जो आवेदन है मतलब पद हैं 7,994 हैं, आवेदन हो चुके हैं। परीक्षा 21 मई को है। और भी कई सारी भर्तियाँ हैं जो पेट से आ चुकी हैं 2025 से। तो पेट 2026 आप सभी के लिए एक अच्छा मौका, जिसका भी लो स्कोर है, जिसके पास पेट नहीं है। 25 साल पुराने कॉलेज में 872 छात्र, शिक्षक मात्र 2। लखनऊ की अपडेट है, लिखा है कि प्रदेश की उच्च शिक्षा में बड़ा उलटफेर और विरोधाभास नज़र आ रहा है। इसकी बानगी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय पलिया कला लखीमपुर खीरी में देखने को मिली। एक तरफ जहां रायबरेली और सीतापुर में राजकीय कॉलेजों में छात्रों का टोटा है,
वहीं इस कॉलेज में 872 छात्र हैं, लेकिन शिक्षक मात्र 2 ही हैं। शिक्षक ना होने से छात्रों की संख्या साल दर साल घट रही है। तो लखीमपुर खीरी में ऐसा है राजकीय डिग्री कॉलेज है जहां पर छात्र तो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन शिक्षक मात्र 2 ही है। किस तरीके से छात्र संख्या यहां पर घट रही है उसका आंकड़ा आप लोग यहां पर चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सीजीएल का परिणाम घोषित, 15,118 को मिली सफलता। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें 15,118 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें जो पदवार विवरण है जो क्वालिफाई हुए हैं कैटेगरी वाइज 6,459 आरक्षित, 3,832 ओबीसी, 2,221 एससी, 1,132 एसटी, 1,475 ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रयागराज के अंकित सिंह को 15वीं सरकारी नौकरी मिली है। ये अपडेट आप देख सकते हैं। लिखा नई व्यवस्था से सीजीएल में खाली नहीं रहेंगे पद। विभिन्न परीक्षाओं में रिक्तियों के अधिकतम उपयोग तथा चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के उद्देश्य से एसएससी ने सीजीएल 2025 से स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू किया है। इस मैकेनिज्म के तहत कोई भी पद खाली नहीं रहेंगे। जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी, 7 मई से खुलेगा स्वगणना पोर्टल। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनगणना में करीब 5.5 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक मैदान में उतरेंगे। इन सभी का सत्यापित और अद्यतन डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फील्ड में तैनाती से पहले सभी को अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 16 अप्रैल से 7 मई के बीच पूरा किया जाएगा। जनगणना से पहले 7 मई से स्वगणना पोर्टल भी खुल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जनगणना होनी है तो उसमें जो तैयारी है पूरी हो रही है और बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगेगी। इस साल जो गर्मी की छुट्टियाँ होंगी उसमें यही जनगणना करनी होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने OTR का जो पोर्टल है वो जारी कर दिया है। आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, शिक्षा आयोग की आपको OTR करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग में OTR प्रक्रिया लागू है, उसी तरीके से शिक्षा आयोग ने भी OTR प्रक्रिया लागू की है। अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म भर दिया है तो आपका OTR हो चुका है। अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पहले OTR करना होगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी तक क्या होता था कि अलग अलग भर्तियों के लिए हम पहले रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके बाद फॉर्म भरते थे, लेकिन अब OTR लागू हो जाने से एक ही बार हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक ही बार सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने होते हैं। इसके बाद जो भी भर्ती आएगी उसमें सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली फेच होकर के आ जाएंगे। तो आप अगर शिक्षा आयोग किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी भर्तियों के लिए OTR कंपलसरी है। OTR कैसे करना है इसके लिए हमने अलग से कल वीडियो जारी किया हुआ यूट्यूब पर, जिसका थंबनेल आपके सामने है। इस वीडियो को देख करके जो है आप अपना OTR फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।